भारतीय संगणना पर्यावरण की विवेचना कीजिए या भारतीय संगणना पर्यावरण के बारे में बताइए। तो इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि जो शायद प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न के उत्तर में इसको बात को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये लगभग एक तथ्य की तरह है। इस सन 2023 में, इस समय, आज के समय में यदि आप विश्व में कहीं पर भी किसी भी देश में अगर आईटी का या संगणना कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होगा, संगणना का पर्यावरण होगा जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे होंगे, कुछ होगा, आईटी चलती होगी, जहाँ पर भी कोई भी भाषा बोलने वाला देश क्यों ना हो, एक बहुत अच्छी संभावना है कि उसमें आपको कम से कम एक भारतीय चेहरा तो कम से कम दिख जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लगभग सारे भारतीय हों। तो हम इस प्रगति को परीक्षा के प्रश्न और उत्तर में नहीं समझाया जा सकता। परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर बड़े एक विशेष शैली और विशेष अपेक्षा के साथ होते हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती। लेकिन ये लगभग एक वास्तविकता है, और जो लोग भी इस दिशा में आईटी की दुनिया में काफ़ी कुछ समय से काम कर रहे हैं, वो ये बात भली भांति जानते हैं। इसमें कोई मतलब बढ़ चढ़कर बोलने की बात नहीं है। और ये कहने में एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट लगता है, लेकिन है ऐसा। अब जरा देखें कि ये क्या मतलब है। पहले तो हम समझें कि संगणना पर्यावरण का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है ये संगणना पर्यावरण। तो असल में ये जो है कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के नाम का हिंदीकरण किया गया है, उसको ज़रा थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है, तो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो कंप्यूटर लगे हैं, जो नेटवर्क लगे हैं, जो उनको संभालने वाली एप्लीकेशंस लगी हैं, और जो उनको चलाने या बनाने या परीक्षण करने या उस दुनिया के सामने चलाने में, उनका प्रयोग करने में, और उसको डेटा सेंटर में, क्लाउड में, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो व्यवस्था बनती है उसको कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। उस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में लोग भी होते हैं और कंप्यूटर भी होते हैं। अगर हम केवल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो भी इसमें बहुत कुछ होता है। और जो अभी हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें इन्होंने कुछ चर्चा की है पर्सनल संगणना, मतलब कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, व्यक्तिगत संगणक, और जिसमें समय के टाइम शेयरिंग, मतलब टाइम शेयरिंग का मतलब है कि एक ही समय में कई सारी चीज़ें एक साथ चलें, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। आपके कंप्यूटर में इस समय, जैसे ये कंप्यूटर है इस समय, तो इसी कंप्यूटर में इस समय एक ये बाईं तरफ ब्राउज़र चल रहा है, दाईं तरफ एक दूसरा ब्राउज़र चल रहा है। दोनों अलग अलग किस्म के ब्राउज़र हैं। ये फायरफॉक्स है और ये क्रोम है। और देखने से नहीं पता चलता कि ये दोनों, मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम जब कोई भी काम करते हैं तो चाहे इसको हिलाएं ऐसे या इसको हिलाएं, है ना, ये दोनों स्थितियाँ, दोनों परिस्थितियों को कंप्यूटर एक ही समय ऐसा अनुभव कराता है आपको, जैसे कि सारा काम एक साथ हो रहा है, जबकि हो अलग अलग रहा है। मैंने हाथ से चला के देखा है आपको, एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए कि मैं इस ब्राउज़र को कोई काम पकड़ा दूं और इस ब्राउज़र को भी कोई काम पकड़ा दूं, तो भी कंप्यूटर के अंदर उसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं, मतलब कि समय, एक ही समय में कई सारी चीज़ें एक साथ करना। आजकल की दुनिया में उसको कई बार मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, एक ही समय में 2-3 काम करना।
और कंप्यूटर ऐसे कई सारे काम करता है और आपको ऐसा अनुभव देता है जैसे कि वो सारे काम एक साथ कर रहा हो, जबकि होते एक के बाद एक हैं। और वो एक बड़ा कठिन तरीका होता है जिसका प्रयोग करते हुए कंप्यूटर ऐसा काम करते हैं। और अगर आपको वाणिज्य के व्यक्ति के लिए इस प्रश्न का यही उत्तर काफ़ी है कि सारे कंप्यूटरों को एक समय में कई सारे काम करते रहना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो वाणिज्य के व्यक्ति को उसके बारे में ध्यान देना पड़ सकता है। और या फिर अगर आप आज वाणिज्य में की दुनिया में पढ़कर कल आगे प्रगति करते करते मान लीजिए किसी आईटी डिपार्टमेंट के हेड बन जाएं, और जो कि संभव है, तो तब आपको इन बहुत सारी चीज़ों की चिंता करनी पड़ेगी। अन्यथा ये चीज़ें आपके लिए एक अच्छी जानकारी है, इस पे आपका जीवन निर्भर नहीं करता, लेकिन फिर भी अच्छी जानकारी है तो जानना चाहिए। तो टाइम शेयरिंग मतलब एक ही समय में काम करना। क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है कि एक क्लाइंट और एक सर्वर है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है चारों तरफ फैले हुए। और क्लाउड मतलब जैसे आजकल क्लाउड का जो शब्द है वो पिछले करीब 15 सालों से काफ़ी चर्चा में है। और क्लाउड का मतलब होता है कि कोई एक कंपनी पूरी दुनिया में अपने कंप्यूटर सर्वर्स नेटवर्क लगा के ऐसी सेवाएं दे कि उसका प्रयोग करते हुए आदमी किराए पर लेके उस पर काम कर सके। तो जैसे क्लाउड में जो सर्वर होते हैं वो आप खरीदते नहीं हो, उसमें केवल टाइम खरीदते हो। तो खैर इसको आगे भी समझेंगे। और क्लस्टर संगणना, क्लस्टर बोलते हैं एक समूह को। तो जैसे होता है ना कि वो धारा 144 जब लगाते तो कहते हैं 4 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर नहीं इकट्ठे होंगे, तो 4 लोग मतलब वो क्लस्टर हुआ। या फिर कॉलेज में आप देखेंगे, स्कूल में देखेंगे तो बच्चे एक क्लस्टर में खड़े होकर आपस में बात करते रहते हैं या खेलते रहते हैं। तो वो क्लस्टर का मतलब एक छोटा सा ग्रुप, छोटा ग्रुप नहीं, ग्रुप बड़ा भी हो सकता है, पर सामान्यतः क्लस्टर छोटे ग्रुप को ही कहते हैं। लेकिन कोई विशेष काम करने के लिए जब छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं और काम एक ही हो रहा था, वो भी तब भी उसको हम क्लस्टर कहते हैं। अब आप को जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत में 1950, 58-59 के समय में पहली बार कंप्यूटर के जैसे जो ENIAC वगैरह अमेरिका के कंप्यूटर थे या जर्मनी में कंप्यूटर लोगों ने बनाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ करने के समय पे, उस तरीके से भारत में आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हम अलग अलग दिशा में प्रगति कर रहे थे। और जो वैज्ञानिक रुचि के लोग थे उन्होंने, और वैज्ञानिक ही नहीं, गणित में भी हम लोग पूरी दुनिया में इतिहास में बहुत आगे रहे हैं। तो गणित और विज्ञान में हमारी रुचि हमेशा स्वाभाविक रही है। और 59 के दशक में 1959 के समय में पहली बार जो एक बड़े साधारण स्तर के कंप्यूटर जो 2 मशीनें 2 संख्याओं को ऐड कर सकें, कुछ गुणा कर सकें, ऐसे कंप्यूटर बनाए गए। उसके बाद काम धीरे धीरे चलता रहा, कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ। और भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका या और देशों में जाकर उन्होंने सीखा, वापस भी लाए। और 1960 के आसपास जब IIT शुरुआत हुई तो तभी से, उसी समय से कंप्यूटरों का IIT कानपुर पहले थी जिसको कंप्यूटर का कहाँ पर आरंभ हुआ, क्योंकि वहाँ पर उनको अमेरिका की वित्तीय सहायता उपलब्ध थी। और कुल मिलाकर तब से लगातार ये चलता आ रहा है। और 75-80 के समय लगभग बाकी दुनिया के साथ हम धीरे धीरे कंप्यूटिंग की जो एनवायरनमेंट है उसमें बढ़ते रहे, यहाँ तक कि लगभग 95-96 के आसपास, और ख़ास करके 2000 में जब Y2K ईयर 2000 की एक समस्या आई थी, तो उस समस्या के समय तक भारत में कंप्यूटर का जो काम है, कंप्यूटिंग जो एनवायरनमेंट है, वो लगभग दुनिया के बराबर था। और आज हम कितना आगे हैं इसको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लगभग सभी लोग जानते हैं कि IT की दुनिया में भारत की GDP में
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हमारी आय है उसमें आईटी या कंप्यूटिंग जो एनवायरनमेंट है उसका एक अच्छा खासा भागीदारी है। और यहाँ तक ही नहीं, हमारे देश में विदेशों की कंपनियाँ काम कर रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आज अगर दुनिया में कहीं कंप्यूटर का काम हो रहा होता है, आईटी का कुछ काम हो रहा होता है, तो बहुत अच्छी संभावना है कि वहाँ पर आपको कोई भारतीय मिलेगा उस ग्रुप में, या हो सकता है सभी भारतीय मिलें। और इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है कि उनका जो लीडर है, नेता है, वो भारतीय होगा और वो कहीं ना कहीं भारत में वापस आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों के लिए बिजनेस ला रहा होगा। तो दोनों बातें हैं, हम लोग स्वाभाविक रुचि रखते हैं और हमें भारत में इसका बहुत ही अच्छा वातावरण है। तो भले ही वाणिज्य के विद्यार्थी को कंप्यूटर की दुनिया में, जिसे कहते हैं ना, फुल टाइम जॉब, यानी कि पूरे दिन की नौकरी ना करनी हो, तो भी ये बड़ा आसान बात है, ये एक काम की बात है कि उसे इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उसे अवेयरनेस होनी चाहिए, उसे जो सामान्य ज्ञान उसका अच्छा होना चाहिए। तो भारतीय संगणना का पर्यावरण, इसके बारे में हम टुकड़ों टुकड़ों में आगे भी बात करते रहेंगे। और आप जैसे जैसे इसके बारे में मेरी एक सलाह होगी सीखने वाले व्यक्ति को, आपको अपनी एक आदत बना लेना चाहिए कि जैसे जैसे आपके पास कोई प्रश्न आए उसका उत्तर आप इंटरनेट पर ढूंढें और उसका प्रश्न का उत्तर जानें। आज के समय में 2023-24 इस समय में जो लोग आगे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले हैं, उनके लिए कंप्यूटर कोई विज्ञान या अलग अंतरिक्ष की चीज़ नहीं है, ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो जीवन के अभिन्न अंग को के साथ जितना अंतरंगता से काम किया जाता है उतना ही उन्हें भी करना चाहिए और जानना भी चाहिए। पर भारत का जो ये कंप्यूटिंग संगणना पर्यावरण है बहुत अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा आशाएं हमारी रहेंगी और हैं भी।